सो टुडे वी आर मेकिंग बहुत ही आसान और बहुत क्विक रेसिपी है बीफ कढ़ाई की। और ये रेसिपी स्पेशली जो है बिगनर्स के लिए है, जिनको अभी कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती है उनके लिए। और इतनी मज़े की कढ़ाई बनेगी, आप फर्स्ट टाइम भी ये ट्राई करेंगे ना, तब भी आप आपके घर वाले सब जो है ना आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से जो रेस्टोरेंट्स में बनती है वो लोहे की कढ़ाई में बनती है। उसमें आपने बीफ या मटन जो भी आपको पसंद है, जिसकी आप कढ़ाई बनाना चाह रहे हैं, वो आपने गोश्त ले लेना। और आप ट्राई करें कि आप हड्डी के साथ गोश्त लें। उसके ये 1 किलो गोश्त है और उसमें 2 मीडियम प्याज जाएंगी, उनको बारीक बारीक कट करके आपने ऐड कर देना है। आप बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ी सी लाइक 1 टीस्पून आप हल्दी कह लें, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तमाम बेसिक स्पाइसेस हैं, सिर्फ वो ऐड करने हैं। उसके बाद इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट आएगा। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश चॉप जो है वो भी करके डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको गार्लिक और जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर जो है वो ज़्यादा पेस्ट से अच्छा आएगा। उसके बाद आप इसमें 2 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हमने ऐड करना है कि गोश्त को हम 90% तक जो है कुक कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर जब इसकी भुनाई होगी और बाकी प्रोसेस होगा तो उस वक्त भी ये कुक हो जाएगा। तो अब इसको इस पॉइंट के ऊपर पानी ऐड करने के बाद हम हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे, और हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा जो है वो इसके ऊपर पकाएंगे। उसके बाद जब आप इसको कुक कर रहे होंगे और ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट गुजर चुके होंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर जो अभी आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे जब पानी हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाए, इस पॉइंट पे आपने ऑलमोस्ट कुछ 6 से 7 टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे उनको हाफ़ कट करने के बाद रख देना, और उसके ऊपर आपने कवर ऐड कर देना, कवर रख देना है। उसके बाद फिर आपने इसकी जो छिलके हैं ना टमाटर के, वो सब उतार लेने हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं टमाटर को जो है एक तरह से मैश कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने कर लेना है। और उसके बाद आपने जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो अब आपने इस पॉइंट के ऊपर ऑयल शामिल कर देना है। आप जो नॉर्मल ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी है, आप देसी घी से तो खैर 4 चांद लग जाते हैं। मैंने दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया था। मैंने इस पॉइंट के ऊपर ऑयल जो था नॉर्मल वो यूज़ कर लिया था, और उसके अच्छे से मैंने भुनाई करने के बाद 1 कप जो था, 1 प्याली दही की ऐड कर दी थी। दही से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। अब आप इस पॉइंट पे आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, स्पाइस चेक करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब लास्ट पे सिर्फ हम लोगों ने जिंजर स्लाइसेस वो ऐड कर देने, और 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं आप वो ऐड करेंगे, इसको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली फील और टेस्ट देने के लिए और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन देने के लिए। और इस पॉइंट पे मैंने देसी घी भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब। तो उससे फ्लेवर जो था और खुशबू जो थी बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही मज़े का हो गया था। और अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। बेटर है कि आप कढ़ाई के अंदर ही सर्व कर दें, ताकि प्रॉपर एक रेस्टोरेंट वाली फ़ील आए। और इसको आप घर की रोटी या नान या फिर तंदूर की रोटी, खमीर रोटी, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।